हेलो एवरीवन, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं करंट अफेयर्स डेली यूट्यूब चैनल पर। और आज का तारीख है 2 अप्रैल। तो आज की हम लोग ये जो न्यूज़ेस है वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं वो बैंक, एसएससी, रेलवे और जितने भी वनडे एग्ज़ाम से होते हैं, जैसे यूपीएससी में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये एग्ज़ाम टिप्स भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आशीर्वाद ले लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपसे कभी भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ब्लेसिंग्स जो हैं वो ले लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एज पर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 जो कि रिलीज की जाती है एनएसओ के द्वारा, वो व्हाट वाज द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया एज ऑन March 31, 2025। मतलब पिछले साल के देखा जाए, देखिए रिपोर्ट तो आती है ना, तो रिपोर्ट उसी बेसिस पे आती है। तो अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर है वो जो सही होएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से भी सोच सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बता दूँ जो भी यहाँ पर ऑप्शंस है ना वो इसी क्वेश्चन के रिलेटेड ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ और ही यहाँ पर डाल रहा हूँ। जैसे बहुत सारे करंट अफेयर्स के मैंने चैनल्स या फिर वीडियोस देखा हूँ, उसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन होती है, उसकी जो आंसर्स है वो अलग अलग रहती हैं। हाँ, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि दूसरे दूसरे नाम या फिर जो भी टॉपिक होते हैं वो सब एक ही जगह में कनेक्ट कर लेते हैं। बट एग्ज़ाम में तो वैसे नहीं पूछा जाता है ना। वो कोई एक टॉपिक लिया जाएगा और उसी टॉपिक के बेसिस पे ही ऑप्शंस ऐसे रहती हैं कि आपको कंफ्यूजिंग लगे। तो ये जो आर्टिकल है इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये होगी 4704,043। ये मतलब 47,04,043 मेगावाट का ये पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की जो पोटेंशियल है इंडिया में, राइट। अब ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ये सब क्या है कि इसी आर्टिकल के रिलेटेड है, वो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए आंसर तो मैंने बता दिया, 47 लाख के ऊपर है। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी से देखिए, टोटल मैंने पूछा था, क्वेश्चन क्या था, हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल। और इसमें देखिए ये जो 33 लाख की जो है ना, 33, 43, 378 ये मेगावाट, ये सोलर की है। और ये जो 11 लाख के आसपास है ये विंड की रहेगी। और दूसरे जो है लार्ज कुछ रहेगी जो कि 1,33,000 तक की रहेगी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जी फ्लो ये 6 टाइम बढ़ जाएगी 2021 के कंपैरिजन से देखा जाए तो। और यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट आपको स्टेट्स भी दिया जा रहा है कि कितना परसेंटेज उनकी जो एरिया है या फिर यूँ कह सकते हैं उस स्टेट कितना यूज़ कर रही है, वो भी यहाँ पर आपको देख रही है। जैसे कि राजस्थान में 23% से ज़्यादा, यानी ऑलमोस्ट 24% है। क्यों, यहाँ पर की जो डेजर्ट एरिया है ना, वहाँ पर मैक्सिमम एरियाज में क्या की गई है कि विंड हो गई, मतलब विंड के लिए जो टरबाइंस होती है बड़ी बड़ी वो लगाई जा रही है। और सोलर पैनल्स भी अच्छी खासी लगाई जा रही है, इसीलिए वहाँ पर अच्छा खासा क्या है कि हमें पोटेंशियल दिख रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि है, इन March 26 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रूव 29 प्रोजेक्ट्स अंडर द फोर्थ टेरेस ECMS। तो इनमें से वो कौन सा प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन जो है, प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन वैल्यू फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स कितनी हो सकती है, ये हमें जानना है। तो आंसर होगी इसकी 84,515 करोड़ की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें, मैंने कल का भी वीडियो आप देख सकते हो, मैं 1 अप्रैल से कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं इन्फोग्राफिक्स भी दे रहा हूँ, क्या कि आपको रिमेंबर करने में या फिर आपको अच्छी खासी नॉलेज एक ही स्लाइड के थ्रू आपको मिल जाए, इसीलिए मैं ऐसा इन्फोग्राफिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो सके। ठीक है, जो भी अब ऑप्शंस आप देख सकते हो वहाँ पर ये सारी नंबर्स दी हुई है, ये भी नंबर दी हुई है, ये भी नंबर दी होगी। हाँ, और ये भी है जो 7,000 की ये भी दी गई है। बट मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट इज़ दी प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। तो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कितनी, यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन, प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन ये है 84,515, राइट। और ये कैसी होएगी कि कंपोनेंट्स इसकी जो अप्रूव की गई है, जो कि एंटीना बनाएगी, कैप जो कैपेसिटर्स होती हैं, रजिस्टर्स होती हैं,
और लिथियम आयन जो बैटरीज होती है वो सब यहाँ पर बनेंगी। तो ये इस क्वेश्चन से आपको समझ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है तो आपको थोड़ी सी ध्यान तो देनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ड्राइव। पीएम ड्राइव जो स्कीम है इसमें मैक्सिमम सब्सिडी जो दी जाती है टू व्हीलर्स की वो कितनी है? अप टू जो 1.5 लाख की जो रहती हैं उसमें कितना जो है आपको सब्सिडी मिलेगी, ये आपको बताना है। आंसर होगी इसकी 5000, राइट। तो 5000 इसलिए क्योंकि इस इनिशिएटिव में क्या है 2500 पर किलो वाट आवर्स की आपको दी जा रही है, जो कि कैप की गई है 5000 पर व्हीकल पर मॉडल, प्राइस अप टू 1,50,000 की, राइट। तो इसमें ये सब्सिडी जो है ये एक्सटेंड भी कर दी गई है जुलाई 31 तक की। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये ध्यान देना है, राइट। इसमें देखिए ऑटो जो टोटो होती हैं या फिर छोटी जो व्हीकल्स होती है ना, थ्री व्हीलर्स जो टाइप होती हैं, उसमें भी ये बेनिफिट जो है ये दिया जाएगा। अगला न्यूज़ है, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विथ अनुवदिनी AI मार्च 26 को टू ट्रांसलेट आयुर्वेदा रिसर्च इनटू 13 रीजनल लैंग्वेज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपका इसका आंसर आपको लग रहा होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो सकती है, बट आंसर इसकी है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, सारी चीज़ में इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये रही इसकी कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे प्रोफेसर विद्या रवि नारायण आचार्य ये यहाँ के प्रोफेसर हैं, और बुद्ध चंद्रशेखरन ये यहाँ के सीईओ है, कौन सी? अनुवादिनी AI की। मतलब ये अनुवाद कर रही हैं, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये अनुवाद कर रहा है किसकी? जो आयुर्वेदिक रिसर्च है उसमें इनटू 13 जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना उसमें। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अगला है DGCA signed MOU with which institution to launch a BSc program in aviation maintenance engineering? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। इसकी आंसर हो जाएगी गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय, आपको एक प्रोग्राम पता होगा गति शक्ति प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया था। तो ये जो विश्वविद्यालय ये MOU साइन किया गया है, ट्रेन यूथ इन एविएशन, मतलब जो एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो भी यूथ जाना चाहते हैं या फिर जो भी आएंगे BSc या एविएशन इंजीनियरिंग करके, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो प्रोग्राम रहेगी ये 3 साल की प्रोग्राम रहेगी, और इसमें बहुत तरीके की जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं, एयरक्राफ्ट को किस तरीके से मेंटेन की जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएगी। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो है इन मार्च 26 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड 1950 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इनमें से वो कौन से प्रोग्राम के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ? तो ये जो आंसर होएगी इसकी, मेंटेन रडार सिस्टम, जो रडार्स होती हैं ना उसके लिए ये प्रोग्राम किया है। सरफेस टू एयर मिसाइल जितने भी आपको याद है अभी तक, वो आप यहाँ पर कमेंट में आप लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना अवेयर है अभी तक का करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, तो इसकी आंसर हो जाएगी मेंटेन रडार सिस्टम। अभी ये क्यों हो रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन की गई है इंडियन ITDM कैटेगरी के, जो कि डेवलप करेगी रडार सिस्टम, और ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहेगी। मैंने कल भी एक न्यूज़ आप लोगों ने शायद पढ़ा रहेगा, उसमें क्या है कि हम लोग JCB के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में कुछ कार्गो प्रोवाइड करने के, मतलब वहाँ पर तक ले जाना या फिर लाना, इस तरीके के लिए काम आएगी। तो देखिए आप अगर कंटिन्यू रहोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी, आपको कंटिन्यू याद भी रहेंगी। और किस तरीके से रिवाइज करना है ये मैं सैटरडे को या फिर नेक्स्ट वीक को मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप ये जो हमारी जो वीडियोस उठती हैं ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगी, यानी किस तरीके से आपको रिवाइज करनी है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जो इन्फोग्राफिक्स है आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है देखिए, एक और चीज़ है, सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स, ये किस लिए काम आएगी? नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम आएगी, क्योंकि भेल जो है वो इंडियन कंपनी है, और हमारी जो ये जो सिस्टम है रडार सिस्टम, ये भी इंडिया में ही रहेगी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम आएगी, और आत्मनिर्भर भारत ये जो है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। और जो डिफेंडेंस है ना, जो दूसरे हम लोग कंट्री से इंपोर्ट करते हैं
वो डिपेंडेंस भी घटेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सटेंडेड द कमीशनिंग डेडलाइन फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम। जो होती है ना, वो डेडलाइन कहाँ तक एक्सटेंड की गई है? तो इसकी आंसर हो जाएगी 27 मार्च 31 तक। ठीक है, ये जो मार्च 31 है ना 27 ईयर की, तो वहाँ तक हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी चली जा चुकी है, राइट। तो ये अभी कोई वैसा ड्यू डेट मतलब डेट कोई देता नहीं है यूजुअली, ये भी नहीं दे, तो 31 तक ये आपको याद रखना है। यही मैंने बताया यहाँ पर। अब ये क्या है, किसानों के लिए जो कुसुम योजना है ये एक्चुअल में लॉन्च की गई थी 2019 में। ये प्रमोट किया जा रहा है सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर, और ये डिपेंडेंस करेगी जो डीजल और ग्रिड पावर की जो यूजेस होती है उसके ऊपर से डिपेंडेंस जो है वो कम कर कर सोलर पैनल्स या फिर सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये पीएम कुसुम योजना है ये बनाया गया था। और इसकी जो डेडलाइन है वो अभी मार्च 27 तक बढ़ा दी गई है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस्ड द इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम विच रिमेन अनचेंज्ड इन Q1 financial year 27. Which of the following schemes offer the highest interest rate and is specially designed for the welfare of girl children? गर्ल चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, राइट। तो ये आपको याद रखना है। पीपीएफ आपको मिलती है गवर्नमेंट जो भी है, सीनियर सिटीजन ये ऑब्वियसली ये भी एक नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट है, ये भी देखा जाए तो ये पोस्ट ऑफिस में बनती है। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये इसके आंसर हो जाएगी, और साथ ही साथ इसमें 8.2% की इंटरेस्ट आपको मिलेगी। ये कैसे आपको जाना है, किसी भी नियरेस्ट बैंक या फिर कोई पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है। आपका गर्ल चाइल्ड जिसकी जो एज होगी वो 10 साल के अंदर रहना चाहिए, और आपको मिनिमम 250 से लेकर 1.5 लाख पर ईयर तक आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं उस अकाउंट में। जैसे कि बच्चे की उम्र जो है वो एक सर्टेन एज या फिर 18 ईयर्स हो जाती है, तो जाके आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। या फिर उनकी जो भी बच्चों की यूजुअली ये क्या है कि जो बच्चे की गर्ल चाइल्ड की जब मैरिज की टाइम आती है ना, तो उस टाइम के लिए हो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए ये स्कीम जो है वो बहुत ही बेहतर है। इसमें एक और बेनिफिट भी है, ये टोटली टैक्स फ्री हो जाती है, यानी तीनों लेवल पे एग्जाम्प्ट होती है। मतलब जब आप इनकम करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इसमें टैक्स क्लेम कर सकते हो, और ये जो भी अमाउंट आप इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगी वो भी टोटली टैक्स फ्री रहेगी। और ये जो अमाउंट आप उठाओगे जो जितने भी साल बाद आप इसे विड्रॉ करोगे वो भी टोटली टैक्स फ्री रहेगी, राइट। तो ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम से यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये भी एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जो अभी कितनी रहेगी, जो 1 अप्रैल से लेके जून 30 तक जो पहला क्वार्टर है ना, इसकी रेट से मैंने ये सब बताई, राइट। तो ये जो है 7.7 रहेगी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। किसान विकास पत्र ये भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, जिसमें ये कहा जाता है कि 115 महीनों में आपकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी, और किस रेट से मिलेगी, 7.5 के लिए 5 तक। यहाँ पर एक और चीज़ है, अब जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ये भी देखिएगा 8.2% मिल रही है, बट इसमें क्या टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगर आप इनकम कर रहे हो तो इसमें आपको टैक्स आपको लगेगा ही लगेगा, राइट। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एज पर आरबीआई कि मार्च 26 की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें क्या है कि न्यू इफेक्टिव रेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड कैपिटल मार्केट एक्सपोजर जो फ्रेमवर्क है वो कब तक रहेगी। ठीक है, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन की जो इफेक्टिव डेट है वो कब से शुरू होएगी, राइट। तो इसकी आंसर हो जाएगी जुलाई 1 से लेकर, मतलब पहले आपका जो क्वार्टर है उसे माफ़ है, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर से ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको स्टार्ट हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होती है, जो फाइनेंशियल ईयर हम लोग फॉलो करते हैं वो कब से कब तक करते हैं, राइट। ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और इसमें चेंज करके कैसे क्या करने वाला है ये भी आप मुझे बताओगे तो बहुत ही मदद होएगी, राइट। तो आंसर इसकी हो गई जुलाई 1 जो नेक्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो एक्सटेंड की गई है, ये जो सीएमई जो मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपको कि जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है ये क्या होती है एक्चुअल में, ये आप अब थोड़ा यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं, राइट। तो लोन मिल सकती है आपको, न्यू लैंडिंग जो लिमिट है उसे भी
मिलेगा जो कि 1 करोड़ तक की किसी इंडिविजुअल को मिलेगी, या फिर 25 लाख कैप्स रहेगी जो आईपीओ या ईसॉप्स के लिए, जो ईसॉप्स आप मतलब आप समझ रहे हो ना, जो कंपनीज में काम करते हैं और उसे कुछ अमाउंट जो है वो एज पर सैलरी के जो भी पार्ट होती है वो एज अ शेयर्स दे दिया जाता है, तो वो उसे कहते हैं ईसॉप्स। और जो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस रिफाइंड है, मतलब बड़े बड़े मर्जर्स हो सकते हैं नॉन ये फाइनेंशियल कंपनीज के, वो भी सारे इसमें चेंजेस हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगली जो क्वेश्चन है वो है, एज पर आई आर डी ए आईस की जो 135th मीटिंग हुई थी जो मार्च 26 में हुई, और फ्रॉम विच डेट आर इंडियंस इंश्योरर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन एएस। समझ में आ गया होगा आपका सवाल। इसकी आंसर रहेगी 1 अप्रैल 2026। राइट, तो ये तो डेट चली गई है ना, और यहाँ तक तो ख़त्म होती है बहुत बहुत सारी चीज़ें, और जनवरी 1 से तो मैंने पहले ही बताया। अब आपका जो मैंने पहला का जो क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो कैसे होती है, तो ये जो डेट है ना, आप ये देखिए जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 1 तक की ये प्रपोज की गई है, मतलब आने वाले दिनों में शायद हो सकती है। जैसे बाहरी कंपनीज में क्या होती है ना, तो वो लोग कैलेंडर ईयर को ही माना जाता है एज पर फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हमारे यहाँ पर अप्रैल से लेके, यानी अप्रैल 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। तो इस क्वेश्चन की आंसर आपको पता चलेगी वो कि 1 अप्रैल 2026 है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो जितने भी आपकी इंश्योरेंस होती है ना, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हुई, जनरल इंश्योरेंस हुई, हेल्थ इंश्योरेंस हुई, या फिर कोई आपने री इंश्योरेंस किया है किसी चीज़ की, घर की और जो भी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक ही जगह पे आप रख सकते हो, और इसकी क्या है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करोगे तो ये बहुत ही बेहतर है आपके लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये IRDAI की तरफ से, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है ताकि इंड IAS इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल से, मतलब अभी जो आ रही है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब कल से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगली क्वेश्चन जो है वो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed a mandate monetary penalty of rupees 31 lakh crore 31 लाख की, जो ये जो अमाउंट है ना 31.8 लाख सॉरी लैक्स ऑन एयरटेल पेमेंट बैंक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इनमें से क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब इन लोगों ने क्या, एयरटेल जो पेमेंट बैंक इन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी जिसके कारण इनके ऊपर 31 लाख की पेनल्टी लग गई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें कि कोई भी चीज़ की मतलब कंप्लायंस नहीं करना, जैसे वायलेशन ऑफ कस्टमर डेटा प्राइवेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये आंसर नहीं है। राइट, तो यहाँ पर देखिए नॉन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है डिस्क्लोज सही सही से नहीं किया, तो इस कारण से ये हुई है। तो आंसर इसकी मैंने हम लोगों ने बता दिया। अब कितना पेनल्टी है वो भी आप अमाउंट ध्यान रख लीजिएगा, 31.80 लैक्स। ठीक है, अब ये किस सेक्शन से हुई है इतनी डिटेल में तो कोई एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, बट अगर आप चाहें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। राइट, तो अगली जो न्यूज़ है वो, या फिर कह सकते हो करंट अफेयर है वो, ये है कि GRSC कोलकाता ने डिलीवर किया 3 फ्रंट लाइन वॉरशिप्स टू द इंडियन नेवी। तो इनमें से वो कौन सी न्यूज़ है या फिर करेक्टली मैच्ड है विच ऑफ द टाइप, वो हमें बताना है, क्योंकि 3 नेवी वॉरशिप्स हमें मिली है, तो वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दी गई है दूनागिरी। तो ये जो दूनागिरी है ये एक्चुअल में ये गलत दी गई है आई गेस। हाँ सॉरी, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, राइट। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो होगी दूनागिरी नीलगिरी क्लास स्थित फ्रिगेट। ठीक है, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या हो गई, डी हो गई। राइट, तो एक्चुअल में यहाँ पर देखिए पूरा लिस्ट आपको दी गई है। ये जो दूनागिरी है ये सेकंड नीलगिरी क्लास स्थित फ्रिगेट है, और ये जो हम लोगों ने जो पहला हमने बात किया ना कि दूनागिरी बोल के मैंने कुछ और देख रहा था, वो गलत है, वो क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही समझ लिया। खैर कोई ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 3 है देखिए, दूनागिरी, INS संस क्या है? संशोधक और अग्रय।
ये 3 यहाँ पर जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने कोलकाता जो की है वो डिलीवर की है इंडियन नेवी को। और ये 3 जो है ये आपको नाम याद रखना है। कौन सा ब्रिगेड क्या कर, कौन सा वारशिप क्या करती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर, ये जो है ना, जो रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी राइट, तो उसमें क्या होता है कि एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, तो ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट है ये आपको बताना है। नाम है इनका चंद्रिका पेशद। ठीक है, चंद्रिका पेशद, जिन्हें हम लोग चांद सतोस्की भी हम लोग जानते हैं, इनको मतलब निकनेम होती है ये चांद कहकर। तो ये रिसेंटली इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 27। तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगी सूरीनेम। सूरीनेमी कंट्री के ये प्रेसिडेंट है। तो इनको इंडिया के जो कहते हैं ना प्रवासी भारतीय सम्मान, ये इनको दिया गया था 9 जनवरी 2021 में। तो ये पहले सूरेनियन प्रेसिडेंट ही हुए हैं और ये ओथ लिए थे इन संस्कृत लैंग्वेज। मतलब ये हमारी इंडिया की हैं, इंडिया के ही हैं जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, इसीलिए तो हम लोग ये प्रवासी भारतीय कहा कहते हैं राइट। तो ये एज अ सूरीनेम की जो प्रेसिडेंसी है कितने से कितने टाइम, तो ऑलमोस्ट 5 साल, मतलब 2020 से लेके 2025 तक ये सर्व किए हैं राइट। तो अगली जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस साइंड एन MOU विथ CSIR और NISCPR इन मार्च 2026 to strengthen science communication and evidence based policy making। ये आपको ध्यान देनी है। साइंस बेस्ड कम्युनिकेशन एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग जो है इनमें से कौन किया है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश की जो साइंस सिटी है उन्होंने ये MOU जो है वो साइन की गई है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और CSIR और NI साइंस PR जो न्यू दिल्ली के, इन दोनों ने मिलकर MOU साइन की गई है। इनमें से क्या होएगी, ये एक लैब बनाएंगे या फिर कुछ जो चीज़ें हैं जॉइंट रिसर्च होएगा, इसमें प्रोग्राम्स होएगी, एजुकेशनल कंटेंट रहेगी, मेंबरशिप या फिर जर्नल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें इसमें इस MOU में ही डिस्कस की गई है। तो अगली जो न्यूज़ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इन जो स्टेटमेंट्स है इनमें से वो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री मवन ध्यान सत्कार योजना। ये तो पहले बात पंजाब की न्यूज़ है, मतलब पंजाब स्टेट की है। तो आपको मुझे बताना है कि इनमें से वो कौन सी पॉइंट है जो करेक्ट है। अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में या फिर इस जो योजना है इसके बारे में डिटेल पे जानना है तो आप इसी एक पॉइंट से आप समझ सकते हो राइट। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दी गई है, इट प्रोवाइड 2000 मंथली असिस्टेंट टू ऑल वुमेन इन पंजाब। ठीक है, तो ये एक्चुअल में गलत हो जाएगी। सभी को यहाँ पर 1000 की मंथली जो 1000 होती है ना, तो 1000 रुपये की यहाँ पर मंथली असिस्टेंट जो है वो दी जाएगी। तो ये तो आंसर हो गई गलत। ओनली शेड्यूल कास्ट वुमेन एज 21+ आर एलिजिबल, तो ये भी गलत हो जाएगी राइट, क्योंकि क्या है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट को ही नहीं दे सकते ना, दूसरे को भी देना पड़ेगा वरना बहुत विवाद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9300 करोड़ आर एलोकेटेड फॉर द स्कीम इन फिनेंशियल 26-27। हाँ ये सही बात है, क्योंकि टोटल 9300 करोड़ की टोटल एलोकेशन की गई है इस स्कीम के तहत। तो द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड, तो ये तो सही हो गई, बट ये पढ़ लीजिए द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स, तो ये भी गलत हो जाएगी। आज डिजिटल इंडिया चल रही है, कहाँ कौन जाएगा ऑफलाइन के इसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये क्यों की गई है, जो मुख्यमंत्री मेवन ध्यान सत्कार योजना है, ये एम्पावरिंग वुमेन इन पंजाब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होएगी ऑलमोस्ट 9300 करोड़ की, ये बजट में एलोकेट की गई है। इसमें एलिजिबल कौन है, 18+ जो वुमेन है, 18+ वुमेन्स है जो रजिस्टर्ड वोटर्स इन पंजाब, मतलब आपको वोटर कार्ड रहना मैंडेटरी है। और ये कितने लोगों को बेनिफिट करेगी, ऑलमोस्ट 97% ऑफ अडल्ट वुमेन जो कि पंजाब में है। मंथली असिस्टेंट किस तरीके से मिलेगी, 1000 रुपये मिलेगी सारे वुमेन्स को, और 1500 मिलेगी जो भी SCC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, राइट। मुझे तो लगता है ये जो डायरेक्ट बैंक जो ट्रांसफ़र है ये जो कर रहे हैं, ये मतलब फालतू का खर्चा है। देखिए 9,300 करोड़ ये कम नहीं होती है, ये किसी ना कहीं जगह अगर डेवलपमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। खैर कोई ना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो करना चाहिए, बट ये टैक्स पेयर्स की है, राइट। ये टैक्स पेयर्स की मनी अगर आप डायरेक्ट किसी को दे रहे हो बिना कुछ काम करवाए, कुछ नहीं किया, तो उस इस मनी की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। अगर आपको बिना कुछ काम किए अगर आपको कुछ अमाउंट मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप उसे मेहनत करके नहीं कमा रहे हो ना, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे हिसाब से। बट बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। खैर, तो इसी के साथ हम लोगों ने आज का करंट अफेयर्स यानी 2 अप्रैल के हम लोगों ने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, राइट। तो अब इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। रही बात इस चैनल की, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होएगी, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया उस पर, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर अपडेट कर दूँगा आप सभी को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।